हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीजी जॉब न्यूज़। दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा के द्वारा निकाला गया और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 जो जितने भी चतुर्थ श्रेणी के पद आते हैं वो वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और ये जो है बिल्कुल सीधी भर्ती है, ठीक है। तो ऑफलाइन आवेदन है, बिल्कुल करना ना भूले। किस प्रकार से आवेदन करना है मैं सारा प्रक्रिया बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और साथ ही जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सीधी भर्ती की अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप, ठीक, कलेक्टर एवं जिला कार्यालय बेमेतरा एवं कलेक्टर खाद्य विभाग से, ठीक है, खाद्य शाखा बेमेतरा के निम्न आरक्षण शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन पदों सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से दिनांक 24/6/2023 से दिनांक 10/7/2023 तक शाम 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर डॉक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है, ठीक है। एक लिफाफा लेना है और ये फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है सारा चीज़ मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं सहायक ग्रेड 3, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या है 3 और वेतनमान है 5200 से 20,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। ग्रेड 1900 वेतन मैट्रिक्स लेवल क्रमांक 4 के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने पद निकल के आया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए 2-3 पोस्ट निकल के आया हुआ है। पहला कार्यालय कलेक्टर निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा में और दूसरा खाद्य शाखा बेमेतरा में 2 पोस्ट, यानी कि टोटल 3 पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। वाहन चालक तृतीय श्रेणी रिक्त पदों की संख्या 1, केवल 1 पोस्ट निकल के आया हुआ है, 20,000 रुपये पेमेंट है, ठीक है। कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा में 1 पोस्ट वाहन चालक का, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी में जो आता है भृत्य। पदों की संख्या 3 है और 4750 रुपये से 74,440 वेतन ग्रेड 1300 और इसमें मैट्रिक्स वेतन लेवल 1 काम का होगा, ठीक है। इसमें जो है बेमेतरा कार्यालय निर्वाचन, ठीक, यहाँ पे कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है 3 पोस्ट, ड्राइवर का 3 पोस्ट, ठीक है। और चौकीदार का चतुर्थ श्रेणी में जो आता है उनके लिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अभी वेतनमान ये अभी आएगा, अभी खाद्य शाखा बेमेतरा, ठीक, 1 पोस्ट निकल के आया हो चौकीदार का, तो बिल्कुल आवेदन कीजिए इसमें भी आप। और नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर जिला बेमेतरा, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त संस्था से आपको सहायक ग्रेड 3 के लिए 10वीं प्लस 12वीं का आवेदन होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कौशल परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। समझ गए। ITI किए हैं तो भी आपका काम आ जाएगा, ठीक, ITI वालों के लिए। और यहाँ पे वाहन चालक के लिए बात कर लेते हैं। तो वाहन चालक के लिए क्या आवश्यकता है, आपको केवल 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। भृत्य के लिए केवल 5वीं पास, ठीक, केवल 5वीं पास आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और जो है यहाँ पे 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। और 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है, ठीक है, जिसको अगर आप जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको जो है छूट मिल पाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा छूट दिया हुआ है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, PDF पढ़ लेना, ठीक है। आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, ठीक है। अगर आप जो है आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग आवेदन कीजिएगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग, आवेदक का नाम व पता, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट लगा खाली लिफाफा 9x4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करें, ठीक, जो आपको वहां से फिर पोस्ट किया जाएगा, उसके लिए इसको मांगा जाता है, ठीक है। आवेदन पत्र में नियत स्थान एवं स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो अनिवार्य रूप से चिपकाएं, ठीक। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, क्या क्या डालना है। शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ जो है स्वसत्यापित
आपको खुद का हस्ताक्षर करके जो है उसको इसमें डालना है, ठीक है। और सबसे 5वां कंडिका, आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 24/6/2023 से दिनांक 10/7/2023 तक शाम 5:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा कक्ष क्रमांक 37 रायपुर रोड जिला बेमेतरा पिन कोड, ठीक है, 491335 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक, समझ गए यहाँ तक। और ये जो है महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इसके बाद हम लोग सीधा चले जाते हैं इसके जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, ठीक है। चयन प्रक्रिया भी आपको इसी प्रकार होगा, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट के आधार पर, कौशल परीक्षा के आधार पर जो है चयन परीक्षा होगा, ठीक, सभी चीज़ का हो गया। और वेतनमान जो है आपको 3 वर्ष के अनुसार मिला जाएगा परीक्षा अवधि के अनुसार, ठीक है। तो अब आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पे देख लेते हैं। तो सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, ये जो है चारों के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र आएगा ये। तो चलिए आवेदन पत्र को भर लेते हैं। यहाँ पे फोटो चस्पा करें स्वसत्यापित के द्वारा, ठीक है। आवेदित पद का नाम डालेंगे, जैसे कि हम लोग सहायक ग्रेड 3 लिख दिए, ठीक है। आवेदन पत्र का आवेदक का पूरा नाम, अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, ठीक है, और आपका नाम अंग्रेजी में डालेंगे, ठीक, कैपिटल अक्षरों में। जन्म तिथि, ठीक, अंकों में, शब्दों में, लिंग पुरुष है महिला है, ठीक। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे परीक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कुल अंक, प्राप्तांक, प्रतिशत, ठीक। अब पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, ठीक, यहाँ पे पूरा आप फिल करेंगे उस चीज़ को, स्थायी पता और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उसके साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र डालेंगे, ठीक है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हाँ, ठीक है। तो ये सब जो है, क्या भूतपूर्व सैनिक है तो है, नहीं तो नहीं। क्या आवेदक विवाहित है? अगर होंगे तो आप लिख देना है, और है तो जीवित बच्चों की संख्या कितनी है? यदि 2 या 2 से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्म तिथि, जो सबसे छोटा है उसका जन्म तिथि, ठीक है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, वाहन चालक के पद के लिए हल्के वाहन का स्थायी वैध लाइसेंस का विवरण, लाइसेंस नंबर और वैधता डाल देंगे, ठीक है। अब जो आप सर्टिफिकेट उसमें अटैच किए हैं उसको यहाँ से क्रम अनुसार सबको डालेंगे, लिख देंगे, ठीक है। स्थान जहाँ से आप फॉर्म भरे हैं और दिनांक और घोषणा पत्र को पढ़ के यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है भाई लोग। और यहाँ पे एक और हस्ताक्षर लगेगा आपका, आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इसको आवेदन करना है, ठीक है। 10/7/2023 से पहले, कार्यालयीन समय 5 बजे से पहले, ठीक, आपको इसको आवेदन करना है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा।